हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्टॉक मार्केट का नेक्स्ट वीक का प्रेडिक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले एफआईआई एक्टिविटी देखते हैं। एफआईआई एक्टिविटी में क्या है? एफआईआई एक्टिविटी देखते हैं तो इसमें क्या दिखता है कि एफआईआई ने कैश में खरीदारी किया है लगभग 1400 करोड़ का। डीआईआई भी कैश में खरीदारी किया है लगभग 550 करोड़ का। और एफआईआई जो है इंडेक्स ऑप्शन में लगभग 28,000 करोड़ का खरीदारी किया है। तो जिधर भी एफआईआई खड़ा रहता है, जिस साइड में, बुल साइड में यानी अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, उधर ही मार्केट रहता है। मार्केट उसी साइड में झुका रहता है। तो अभी जो है मार्केट एफआईआई जो है बुल साइड खड़ा है, अप ट्रेंड में खड़ा है, खरीदारी कर रहा है। तो ये मान के चलिए, मोस्ट ऑब्वियस है कि मार्केट जो है आने वाले समय में, अगले वीक में अप ट्रेंड में ही रहेगी। अगर एफआईआई कैश में बिकवाली करना शुरू कर देगा, देन आप सोच सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में आएगी। अभी जो है एफआईआई जो है खरीदारी कर रहा है, तो ये एफआईआई के अनुसार मार्केट जो है नेक्स्ट वीक अप ट्रेंड में ही रहेगी। अब निफ्टी 50 देखते हैं। तो निफ्टी 50 अभी कहाँ क्लोजिंग दिया है? 21,731 पर क्लोजिंग दिया है। इसका चार्ट खोल लेते हैं। 5 डे का चार्ट लगा लेते हैं। तो यहाँ जो है निफ्टी 50 कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ निफ्टी 50 कंसोलिडेट कर रहा है 700 से लेकर 730-31 के बीच में, लगभग 700 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। और जब ऑप्शन चेन का स्टडी किया जा रहा है, करते हैं, तो वहाँ पर देखने को लिए ये मिल रहा है कि 21,700 पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है और 21,750 पे, और बाजार वहीं घूम रहा है 21,700 और 21,750 के बीच में। तो अगर कल मंडे को मार्केट खुलता है और शुरू के 15 से 20 मिनट बाजार अगर 700 के नीचे नहीं जाता है, 21,700 से नीचे नहीं जाता है, तो वहाँ खरीदारी करना चाहिए। तो उसके बाद जो वहाँ 21,700 और 21,750 पर जितने भी कॉल राइटर हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, और उसके बाद 100 अंक 125 अंक का एक और तेजी आएगी और बाजार जो है 850-900 के आसपास जा सकता है। 21,000 850 और 900 के आसपास जा सकता है। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए आपको कि बाजार लगभग आधे घंटे या 20 मिनट 730-440 के ऊपर रहना चाहिए, देन शॉर्ट कवरिंग आएगी। अगर बाजार 700 के नीचे ले गए तो उसके बाद बिकवाली भी आ सकती है, ये ध्यान रखना। और फिर नीचे में निफ्टी में सपोर्ट कहाँ है? 21,500 पर है। 21,500 पर सबसे ज़्यादा पुट राइटर है। तो जब 21,500 पर नीचे में सपोर्ट है, तो अगर बाजार कुछ देर तक 21,700 के नीचे टिके रहे 10-15 मिनट, तो आपको बिकवाली करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ एक स्टॉक के भी इसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं। जैसे मेन चीज़ है, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो रिलायंस देख लेते हैं, रिलायंस का स्टडी कर लेते हैं। ये रिलायंस की क्या स्थिति है, तो ये देखिए, इसका भी जो स्टॉक जो है ये 5 डे का लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक हमें गिरावट लग रही है रिलायंस में। कारण क्या है कि यहाँ एक हेड एंड शोल्डर जैसी स्थिति लग रही है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर टाइप का लग रहा है। अगर ये 2580 के नीचे गया तो इसमें एक गिरावट आ सकती है और वो फिर 2500 तक जा सकता है। इसको और भी एनालिसिस हम कर सकते हैं कि इसमें गिरावट होगा कि नहीं होगा। कैसे, आपको दिखाते हैं। अब इसमें जो है आप एफएनओ में जाइए, एफएनओ में जाइए, ऑप्शन में जाइए और ऑप्शन चार्ट खोलिए। ऑप्शन चार्ट जब खोलते हैं तो यहाँ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पुट राइटिंग कहाँ है? 2600 पर कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा, यहाँ कॉल राइटिंग है 2600 पर। और यहाँ पर नीचे देखते हैं जी ऐड, और ऐड भी हो रहा है 2600 पर कॉल राइटिंग पर, और ऐड हो रहे हैं लगभग इसमें 5 लाख और ऐड हो गया। तो इस इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ये बाजार 26, जब तक रिलायंस 2600 के ऊपर नहीं टिकता है तब तक रिलायंस में जो है खरीदारी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर रिलायंस में तेजी आएगा तो निफ्टी में भी तेजी आएगा। तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर रिलायंस 2600 के ऊपर ट्रेड कर लेना चाहिए, करने लगे, तो निफ्टी में भी आपको जो पुट का पोजीशन है या डाउन ट्रेंड का पोजीशन है वो काट लेना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अब पीछे आते हैं और इसी तरह बैंक निफ्टी भी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी
बैंक निफ्टी का भी 5 डे का चार्ट देखते हैं तो ये भी लगभग ये भी जो है कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। ये 48,000 के आसपास जो है कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और 48,000 के आसपास से मतलब 48,200 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे बेस्ट जो स्टॉक है वो है, एनालिसिस करने के हिसाब से सबसे बेस्ट जो स्टॉक है वो है HDFC। तो HDFC के बारे में देखते हैं जी उसका क्या पोजीशन है। HDFC के बारे में देखते हैं इसका पोजीशन क्या है। HDFC खोलते हैं तो 1700 पर चल रहा है HDFC, 1709 पे। और इसका चार्ट देखिए ये लगभग 1716 से गिर के आया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ चार्ट देखने से ही पता लग जाता है कि इस जगह पर ये ऑफर वीक बन रहा है, यानी कि 1720 के आसपास जो है सेलर बैठे हुए हैं, इससे ये पता लगता है। लेकिन ये भी 1700 के ऊपर जो है टिका हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इसका, थोड़ा इसका और डीप भी एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ FNO में जाएंगे, FNO में गए, ऑप्शन में गए, OI चार्ट देखते हैं, इसका OI चार्ट देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसको देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इसमें कॉल राइट कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉल राइट है 1700 पर है इसका, और ये चल रहा है 1700 के ऊपर, ठीक है। और इसके नीचे देखते हैं 1700 पर देख लीजिए पुट राइट भी होने लगा है, यानी कि ये लोग मानना ये है कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ सकता है और एक बैंक ये HDFC बैंक में तेजी आ सकती है, बहुत तेजी आ सकती है। और उसके बाद वो 1720 के ऊपर चला जा सकता है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि कल के डेट में अगर 1720 के आसपास अगर या 1700 के ऊपर ही अगर HDFC थोड़ा देर आधा घंटा भी टिका रहेगा तो उस HDFC बैंक में और बड़ी तेजी आ सकती है, और HDFC में तेजी के कारण से बैंक निफ्टी में भी तेजी आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और मार्केट जो है नेक्स्ट वीक में जो पूरी एनालिसिस है FII के थ्रू, निफ्टी एंड ओपन चेन के थ्रू, ये चीज़ ध्यान रखिए कि मार्केट में आगे तेजी की ही संभावना है। अगर निफ्टी 750 के ऊपर या 750 21,750 के आसपास टिकता है 10-15 मिनट आधे घंटा तब, नहीं तो अगर 21,700 के नीचे अगर निफ्टी 10-15 मिनट रहता है तो उसमें मंदी भी आ सकती है। फिर निफ्टी में जो सपोर्ट है 21,500 के आसपास है। थैंक